हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए सीडीपी के और सब्जेक्ट की पेडागोजी के यानी कि किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है कुछ कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के लिए क्या कहेंगे। यानी कि एक मुदिता नाम की एक बच्ची है, वो श शब्द को स ही बोलती है, कभी भी वो श को श नहीं पढ़ पाती है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। भाषागत त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होना, भाषागत ज्ञान का अभाव होना, भाषा प्रयोग में लापरवाही होना। देखिए, अगर कोई भी बच्चा जो है वो किसी वर्ड को गलत बोल रहा है, श को स या स को च बोल रहा है, तो इसका मतलब है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव उस बच्चे पर पड़ रहा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा जब मैंने आप लोगों को वाइगॉस्की पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो वाइगॉस्की ने दी थी। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मीना ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर पांचवें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिससे बच्चों को भरना था, यानी फिलअप्स दिए हैं। तो मीता ने किसका प्रयोग किया है। पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण, क्लॉज परीक्षण। देखिए, जब रिक्त स्थान दिए जाते हैं तो उसको हमेशा क्लॉज परीक्षण बोला जाता है। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। देखिए, कम जो वर्ड होता है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में नॉट दे दिया जाए, कम दे दिया जाए या फिर लीस्ट दे दिया जाए, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, देखिए ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो हाईलाइट करने लायक हैं। आप लोगों को इन वर्ड्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर सबसे कम प्रभावी हम लोगों से पूछा है। देखिए, घटना वर्णन करना है, हाँ ये बात तो अच्छी होती है। उसके बाद में बोला है कहानी को शब्दशः दोहराना। देखिए, हम लोगों को सबसे कम पूछा है, और किसी भी चीज को शब्दशः दोहराना मतलब आप लोग रूट मेमोराइज कर रहे हैं, तो ये वर्ड आप लोगों के लिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे कम पूछा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए, फिर से नहीं है। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, हाँ ये बात ठीक लग रही है। तार्किक पुष्टि करना तो अच्छी बात होती है। भाषा का सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना है, ये बात भी ठीक है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये बात भी ठीक लग रही है। भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। देखिए, कंठस्थ करना अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है। आप लोगों को नहीं पूछा है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है। ये फर्स्ट ऑप्शन है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या करेंगे, तुम्हारे घर में किस 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 की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए। देखिए, बहुभाषिता की बात हो रही है, तो जब अपनी भाषा में बच्चा लिखेगा, मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो राजस्थान से है तो वो हिंदी लिखेगा, कोई बच्चा गुजरात से है तो वो गुजराती लिखेगा, पंजाब से है तो वो पंजाबी लिखेगा, महाराष्ट्र से है तो मराठी लिखेगा। तो अपने अपनी भाषा में बच्चे जो है वो फूलों के नाम लिखेंगे, तो यही चीज बहुभाषिता को प्रेषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो दो या तीन भाषाओं को पढ़ने, लिखने, रटने, समझने की और बोलने की क्षमता में लेस होते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको कम करने के लिए बच्चे जो होते हैं वो लेस होते हैं, कम होते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन रटने की क्षमता जो होती है वो बच्चे में कम होती है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, बच्चों में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में बात करने के लिए कहते हैं। तो यह बात है, यानी कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यानी कि हिंदी की क्लास है, उसके अंदर बच्चे अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं। यह बात क्या है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। देखिए, कौन अगर कोई भी बच्चा मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो मतलब ये बात स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक ये बच्चे के अंदर आ जाती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी कि भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम है, उसको शुरू करना है तो सबसे सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज है। बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक क्षमता को पहचानना, बच्चे की पठन क्षमता को। देखिए, लिखित क्षमता, मौखिक क्षमता, पठन क्षमता ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाषा शिक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू करना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है बच्चे का भाषा के रूप में सहज होना। जब वो बच्चा खुद कंफर्टेबल होगा तो वो हर भाषा को अच्छे से बोल पाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखानी है तो कौन सी बात ठीक हो सकती है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। देखिए ये जो चीजें होती है, कंप्यूटर, समाचार पत्र, टेलीविजन, ये प्राथमिक स्तर पर नहीं होती है, बल्कि बड़ी क्लासेस के लिए ये अच्छी बात होती है। बाल साहित्य बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। इस तरीके की एक पांचवी क्लास की बच्ची है, वो इस तरीके के वर्ड्स लिखती है। सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो बच्ची किस तरीके से लिखती है? अनुनासिक शब्दों का चिन्ह का प्रयोग वो बिल्कुल नहीं जानती। देखिए बिल्कुल नहीं जानती ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानती है तभी तो वो इतने सारे वर्ड्स लिख रही है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। देखिए सजग होती तो वो बार बार नहीं लिखती, बल्कि तभी यूज करती जब उसको करना होता। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। देखिए ये कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि बच्चे को जितना ज्ञान है उतना बच्चे ने किया है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण, हाँ ये एकदम ठीक है, अति सामान्यकरण कर दिया है बच्चे ने, जो है वो ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो नॉर्मलाइज कर ली है। उसको लगता है कि हर वर्ड में अनुनासिक शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, children get lots of space to learn EVS through exploration. This indicates that बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यानी बच्चा खुद खोज रहा है, तो ये क्या है? EVS इज लर्न थ्रू रूट। देखिए रूट वर्ड अपने आप में रॉन्ग होता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। EVS इज लर्न थ्रू इन्फॉर्मेशन, हाँ ये बात ठीक है कि बच्चे जो है वो खुद खोज रहे हैं, सूचनाओं के द्वारा सीख रहे हैं। फिर भी हमें बाकी का ऑप्शन पढ़ने हैं। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, हाँ चाइल्ड सेंटर्ड वाला भी ठीक है। ईवीएस इज टीचर सेंटर्ड, देखिए टीचर सेंटर्ड तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का डायरेक्ट गलत हो जाएगा। अब आप लोगों को फिर से अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, फिर आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बच्चे जो है वो देखिए क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है वो खुद खोज रहे हैं। खुद खोज रहे हैं, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाल केंद्रित शिक्षण की बात हो रही है। आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग? निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणित ऐसी कौन सी बात है जो गणित के बारे में ठीक जानकारी देता है? एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशन देना गणित की क्षमता होगी। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, हम प्रोसीजर वर्ड अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, इसलिए आप लोगों को थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ना जरूरी है। एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, देखिए निपुणता पूर्वक किसी भी चीज को ठीक करना, ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो हर चीज को एकदम अच्छे से सही करे, ये कोई जरूरी नहीं है। एबिलिटी टू रिकॉल, देखिए रिकॉल वर्ड भी अपने आप में गलत होता है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3? यानी कि क्या समझाया जा रहा है कि 1/4 1/3 से छोटा होता है, तो इस चीज को सिखाने के लिए आप किसका यूज करेंगे? यूजिंग एलसीएम मेथड, यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स, यूजिंग डाइंस ब्लॉक, यूजिंग नंबर चार्ट। देखिए इस तरीके की चीजें बताने के लिए हमेशा पेपर स्ट्रिप का यूज किया जाता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। Which one of the following is the most important aspects of making lesson plan when teaching mathematics to primary school children? यानी प्राथमिक कक्षा के बच्चों को गणित पढ़ाना है, इसीलिए पाठ योजना बनाते टाइम टीचर किन बातों का ध्यान रखेगी, या कौन सी ऐसी बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि वो जो है वो टेक्स्ट बुक यानी कि जो किताब होती है उसको फॉलो करेगी? नहीं, टेक्स्ट बुक को तो कभी भी फॉलो नहीं करना है। प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चरल मैनर, ये हो सकता है। फिर भी हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, देखिए अपॉर्चुनिटी वर्ड जो होती है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्ट ऑफ कंसेप्ट, देखिए कंस्ट्रक्ट वर्ड भी अपने आप में बहुत पॉजिटिव होता है, इसलिए थर्ड आप क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब पाठ योजना बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्ट अपॉर्चुनिटी देना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005? यानी कि एनसीएफ 2005 के हिसाब से कौन सा टॉपिक है जो प्राथमिक विद्यालय का भाग नहीं है? टेसिलेशन है, सिमेट्री है, पैटर्न है, रेशियो नहीं है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट टू ग्रेड सेकंड रॉट इट एज 404, यानी कि सेकंड क्लास के बच्चों को 44 लिखने के लिए बोला जाता है और वो 404 लिख रहे हैं। एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस, यानी आप एक टीचर होने के बारे में आप क्या इस चीज को क्या कहेंगे। करेक्ट देयर आंसर इन देयर कॉपी, आप बच्चों की कॉपी में आप खुद ठीक कर लेंगे? नहीं, हमें खुद को ठीक नहीं करना है, बच्चे को ठीक करवाना है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, यानी आप उन बच्चों के पास में इस बच्चे को बिठा देंगे जिसने सही किया है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, उसको करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए कहेंगे? नहीं, हमें ऐसा भी नहीं करना। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कंक्रीट मटेरियल, से हम लोग उसको जो है वो चीज़ों को किस तरीके से एक्सचेंज किया जाता है उसको हम सिखाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कौन सी बात अच्छे से डिस्क्राइब करनी है कर रही है? लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। तीनों ऑप्शन ठीक है, फिर भी आप लोगों को बाकी वाले ऑप्शन पढ़ने हैं। सेकंड ऑप्शन है थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रेगुलर यूनिट टेस्ट गलत होता है, रैंकिंग भी गलत होता है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग, ये सारे वर्ड्स भी नेगेटिव है। नेक्स्ट ऑप्शन में भी आप लोगों को ग्रुपिंग और लेबलिंग मिल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग, मेथड, कोऑपरेटिव, ये सारे ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, प्ले हैज अ सिग्निफिकेंस रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन टू द फॉलोइंग रीजन एस्पेक्ट्स, यानी कि ऐसी कौन सी एक बात है, उसको छोड़कर कौन सी बात है जो खेल युवा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, वे अपने शरीर पर जो है वो निपुणता हासिल करते हैं। हाँ बात ठीक है। द स्टिमुलस देयर सेंसेस, उसकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, ये बात भी ठीक है। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू, यानी कि ये बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम निकालने का एक जरिया है, कि खेल जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम निकालने का जरिया ऐसा नहीं होता है, सिर्फ टाइम निकालने का जरिया नहीं होता है। हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है कि हाँ हम पढ़ाई के साथ साथ में खेलकूद भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइम टाइम पास करने के लिए आप जो है वो बच्चों से खेल खिला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो समय बिताने के लिए। समय बिताने का सुखद तरीका खेल नहीं है, या फिर जो है वो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप किस तरीके से समय को बिता सकते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइटेड चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, यानी कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए बाधित कर रहा है। डू यू नो द आंसर टू दिस, यानी कि आप बच्चे से पूछ रहे हैं कि आप क्या इसका उत्तर जानते हैं, अगर वो जानेगा तो बता देगा, नहीं जानेगा तो नहीं बताएगा, तो इसमें बच्चे ने कुछ नहीं सोचा। व्हाट इज द राइट आंसर, इसमें भी बच्चे ने कुछ नहीं सोचा। कैन यू थिंक ऑफ द सिमिलर सिचुएशन, क्या आप सिमिलर सिचुएशन को सोच सकते हैं? हाँ, सोच सकते हैं। फिर भी आप लोगों को फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन सॉल्व दिस, यानी कि गंभीर रूप से सोचेगा कि कोई भी चीज जो होती है उसको विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्व ढूंढेगा, सॉल्यूशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, सामाजिक आर्थिक रूप से वांछित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। टीचेस दैम गुड बिहेवियर, यानी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनको उपयोग करता है, उनको हतोत्साहित करता है, हतोत्साहित नहीं करना है, वर्गीकृत भी नहीं करना है। अच्छा व्यवहार तो सिखाता है, लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वह उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उसका उपयोग भी करता है। एक अच्छा ई टीचर वही होता है जो बच्चे की लाई हुई हर एक चीज का स्वागत करता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। गिफ्टनेस इस चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, बच्चों में प्रतिभाशालिता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन एन इंटरप्ले बिटवीन हेरिडिटी और एनवायरमेंट, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर गिफ्टनेस होती है तो वो जो चीज़ होती है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर बेस्ड होती है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, लेकिन बाकी वाले ऑप्शन भी पढ़ के आप लोगों को कंफर्म करना ज़रूरी है कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों राइट है। और रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट, यानी ये बच्चा प्रतिभाशाली तभी हो सकता है जब उसको जो है वो रिसोर्सफुल रिच एनवायरनमेंट मिलेगा। नहीं, कई बार पिछड़े हुए इलाके से आने वाले बच्चे भी जो है वो गिफ्टनेस हो जाते हैं। सक्सेसफुल पेरेंट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पेरेंट्स सक्सेसफुल है तो उनके जो है वो चाइल्ड भी या चिल्ड्रंस भी सक्सेसफुल होंगे। डिसिप्लिन रूटीन, देखिए डिसिप्लिन रूटीन से कोई गिफ्टनेस नहीं आती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
पैटर्न ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न रखने वाले बच्चों की पहचान क्या है, कि कोई बच्चा जो है वो अलग अलग तरीके की सोच रखता है, मतलब वो बच्चा क्रिएटिव है तभी वो अलग अलग तरीके की सोच रख रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन लर्न, यानी कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। कार्य को छोटे और प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, हाँ ये बात तो ठीक है। वैकल्पिक तरीकों से पेशकश, ये बात भी ठीक है। फिर भी आप लोगों को जो है वो ऑप्शन, देखिए आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सी बात ठीक नहीं है, नहीं वाला यानी नेगेटिव जो ऑप्शन है, नॉट वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों को चूज करना है। तो फिर कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगी क्योंकि हम लोगों से नॉट पूछा है। गणित के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये ऑप्शन भी ठीक है। दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, ये ऑप्शन भी ठीक है। बेचैन होने पर अक्सर फटकार देना, देखिए बच्चे को फटकारना कोई अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम एनवायरनमेंट विच, यानी कि आर्थिक सांस्कृतिक, देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक हम लोगों ने कर चुके हैं, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें ठीक था। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एनकरेज रिच लर्निंग, यानी कि ऐसी कौन सा ऑप्शन है या ऐसे चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एनकरेज करता है रिच लर्निंग को। अ क्लासरूम विद अ वैरायटी ऑफ मटेरियल डिस्प्ले इन द क्लास बियॉन्ड द रिच ऑफ चिल्ड्रन सो दैट मटेरियल लास्ट लॉन्गर, यानी कि एक क्लासरूम के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके की लर्निंग मटेरियल रखी हुई है, बट उनको सिर्फ सजाने के लिए रखे हैं, बच्चे से दूर रखे हैं ताकि वो सामग्री ज्यादा चले। देखिए ये कोई अच्छी बात नहीं होती है कि हम कोई भी चीज जो है वो बच्चे से दूर रख रहे हैं। अ क्लासरूम विद ओपन एक्टिविटी कॉर्नर एंड अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन literature in open accessible any time of the day. A classroom with neatly organized material in cupboard throughout once a week to free play, देखिए एक वीक में एक बार चीज देना कोई अच्छी बात नहीं होती है। अ क्लासरूम विथ स्ट्रक्चर एंड प्लान लर्निंग, देखिए स्ट्रक्चर और प्लान लर्निंग ये अपने आप में क्लासरूम में एक गलत बात है, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ टीचर रोल, यानी ऐसी कौन सी बात है जो टीचर के रोल को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है। टीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द क्लासरूम, द मेंटेन डिसिप्लिन रखने के लिए टीचर इंपॉर्टेंट है, नहीं। अ टीचर शुड एडहेयर टू प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक, यानी कि जो टीचर जो है वो प्रेस्क्राइब कर रहा है किसको, टेक्स्ट बुक को, नहीं। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन द टाइम, लिविंग इनफ टाइम फॉर रिविजन, यानी कि फटाफट से कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद में इसको इंपॉर्टेंट रिविजन करवाना इंपॉर्टेंट है, नहीं। क्रिएटिंग अ रिलैक्स स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग्स एंड इंक्वायरी, देखिए इंक्वायर करना, क्रिएट करना अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होता है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टू रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर टेक्स्ट बुक का क्या रोल हो सकता है। दे आर वन ऑफ द सोर्स एंड रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल इन द क्लास, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। फिर भी आप लोगों को बाकी वाले ऑप्शंस पढ़ने हैं। दे मेंटेन होमोजेनिटी इन लर्निंग अक्रॉस द स्टेट और नेशन, देखिए ये कोई बात ठीक नहीं है। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड प्रेजेंट अबाउट द कोर्स ऑफ द स्टडी, कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं, ये बात भी कोई ठीक नहीं है। दे फ्रॉम द मोस्ट असेंशियल लर्निंग रिसोर्स इन द रिसोर्स टारगेटेड कंटेंट, यानी संदर्भ, देखिए आप लोगों से क्या पूछा है, वे संसाधन रहित संदर्भ में, देखिए संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं उन्होंने। उसके बाद में पूछा है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसिप्लिन विच हैज अ सिग्निफिकेंस रोल इन द लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरीके से मदद करता है। चिल्ड्रन रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बच्चे जो है वो खुद को ही मॉनिटर और खुद को ही रेगुलेट कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है। टू क्रिएट साइलेंस, साइलेंस क्लास में क्रिएट नहीं करना है। टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये बात कोई ठीक नहीं है। मेमोराइज कर रहे हैं, ये बात भी ठीक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग, बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। रेगुलर असेसमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल एंड इलिस्ट्रेशन, यानी कि टीचर जो है वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है, खुद ही हर चीज़ की व्याख्या कर रहा है, तो ये बात कोई अच्छी नहीं है। ऑल टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर, हर तरीके की लर्निंग मटेरियल आप क्लास के अंदर ले आए, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड रियल लाइफ सिचुएशन, देखिए ये जो वर्ड होता है ना रियल लाइफ सिचुएशन, ये अपने आप में ही पॉजिटिव वर्ड होता है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है, द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, यानी एक बच्चा क्लास के अंदर मोटिवेटेड समझा जाता है कब, दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म, यानी कि बच्चे जो है वो नीट यूनिफॉर्म में आए, दे मेंटेन डिसिप्लिन, नीट यूनिफॉर्म में रखना कोई अच्छी बात होती है लेकिन मोटिवेटेड है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दे मेंटेन डिसिप्लिन रखना भी कोई मोटिवेशन की बात नहीं है। और ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस, हमेशा वो अटेंडेंस देते हैं क्लासरूम में, ये भी कोई मोटिवेटेड होने वाली बात नहीं है। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर, यानी बच्चे से टीचर से बार बार प्रश्न पूछते हैं स्पष्टीकरण को प्राप्त करने के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 derived इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ क्या बात ऐसी है जो 2005 को शो करती है। ह्यूमनिज्म, बिहेवियरिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म शो करता है एनसीएफ 2005, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन के लिए सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे की अनौपचारिक बातचीत, हाँ भाषाई क्षमता के आकलन करना है तो अनौपचारिक बातचीत ही अपने आप में ठीक हो जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सामग्री को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कौन कौन सी सामग्री का यूज करेंगे, ऑडियो, वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं, देखिए सारे ही ऑप्शन ठीक है लेकिन सेकंड ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन मिक्स हो गए हैं, इसलिए आप लोगों का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैविध्यपूर्ण बोला है, वैविध्यपूर्ण का मतलब है सारी की सारी चीजें इसके अंदर काउंट हो जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को समझ आए नहीं आए तो वो प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। उसके अलावा सबसे मेन बात कि आप लोगों ने जो ये पूरा का पूरा जो सेशन देखा है, इसमें आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं, यानी कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों के राइट हो रहे हैं, उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।